दोस्तों आपने कई बार किसी न किसी से ये कहते सुना होगा कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। लेकिन ये पूरी तरीके से स्कैम है, फ्रॉड है। मैं ये बात खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने कहा है। इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन या यूँ कह लीजिए कि मोटिवेशनल स्पीकर एक दूसरे, उनका नाम है विवेक बिंद्रा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और पिछले कई दिनों से लड़ाई चल रही है। लड़ाई क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में संदीप माहेश्वरी को दो लड़के अपनी कहानी बताते हैं। एक लड़का कहता है कि हमें एक कोर्स बेचा गया था 50,000 में। एक दूसरा लड़का कहता है कि हमें एक कोर्स बेचा गया था एक बड़े यूट्यूबर द्वारा 35,000 में। वो कोर्स बेचने के साथ साथ कहा गया था कि आप इस कोर्स को दूसरों तक बेच सकते हैं और उससे आप पैसा कमाइए, कमीशन कमाइए। लेकिन हमने पैसा कमाना तो दूर, हमने जो पैसा लगाया था वो हमें नहीं मिल पाया। जब ये कहानी बताते हैं तो संदीप माहेश्वरी इस पर कहते हैं कि ये स्कैम है और ये स्कैम बड़े पैमाने पर चल रहा है। आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, अब भी चल रहा है और शायद आने वाले दिनों में भी चलेगा। उन्होंने उस पूरे वीडियो में किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया। जिसको समझ में आया होगा उस वीडियो के माध्यम से। कम से कम मुझे तो कम से कम नहीं समझ में आया था कि वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन उस पर प्रतिक्रिया दी गई विवेक बिंद्रा के द्वारा और दरअसल बात ये हो रही थी विवेक बिंद्रा ही के संदर्भ में। विवेक बिंद्रा जब अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस पर यह कहते हैं कि एक हफ्ते में हम देखिए क्या कुछ करते हैं संदीप माहेश्वरी के खिलाफ। अब जब ये बात सामने आती है तो संदीप माहेश्वरी खुलकर मैदान में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक तो हम मैदान में नहीं थे, हमने नाम नहीं लिया था, किसी को समझना था तो वो समझ गए थे और जिसको नहीं समझना था उसको पता भी नहीं चला कि वाकई में ये किसके बारे में वीडियो में बातचीत हो रही है। लेकिन चूंकि अब बात खुल करके आ गई है तो अब हम इसमें भी खुल करके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो संदीप माहेश्वरी ने एक दूसरा वीडियो अपलोड किया और उस दूसरे वीडियो का जो थंबनेल रखा वो यही था, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। इसके बाद में हंगामा मच गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। विवेक बिंद्रा भी ट्रेंड करने लगा, संदीप माहेश्वरी भी ट्रेंड करने लगा। दरअसल संदीप माहेश्वरी ये कहना चाह रहे थे कि विवेक बिंद्रा एक ऐसे शख्स हैं जो फर्जी तरीके से स्कैम करके पैसा कमा रहे हैं। और स्कैम किस तरीके से वो करते हैं, उनके स्कैम करने का तरीका इतना लाजवाब है कि उन्होंने लूपोल खोज रखा है सरकारी नियमों में। और लूपोल ये है कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है और उसके बदले कुछ नहीं दिया तो ये तो इलीगल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पैसा लिया और उसके बदले कुछ दिया, सर्विसेज दी या कुछ भी दिया, तो फिर ये लीगल माना जाएगा। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा यही काम कर रहे हैं। वो लोगों से पैसा ले रहे हैं और उसके बदले में वो चीज़ वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो आमतौर पर MBA वगैरह की जो किताबें हैं उनमें आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने इसको एक अलग तरीके से रूप दे दिया है, वो रूप ये है, संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के काम करने के तरीके पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इनफैक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन चूंकि इसको एक अलग अलग तरीके से लोग संचालित करते हैं और इसके काम करने का तरीका यह होता है कि ये जो एक पिरामिड बनता है कि ऊपर में कुछ लोग होते हैं थोड़े से, फिर धीरे धीरे वो अपने आप जुड़ते चले जाते हैं एक दूसरे के माध्यम से और जुड़ते जुड़ते वो जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत वाइड होता चला जाता है। तो एक पिरामिड की स्कीम बन जाती है और ये जो पिरामिड वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बिजनेस मॉडल है, ये अपने आप में एक फ्रॉड है और यही फ्रॉड इस वक्त डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा किया जा रहा है। इनफैक्ट वो ये कहना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ जो इनरोलमेंट किया है वो आपने सीखा, उसको प्रैक्टिकली कीजिए। प्रैक्टिकली करने के साथ साथ न केवल ये कि आपने हमारा कोर्स परचेस किया, इनरोलमेंट किया, बल्कि और लोगों को ये कोर्स बेचिए और फिर उस पर आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही आजकल नेटवर्क मार्केटिंग या इस टाइप की कोई बात करता है, फ़ौरन लोग उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खुद तो फंसा हुआ है, ये हमें भी जाल में फंसाना चाहता है और एक्चुअल में होता ही यही है। तो आमतौर पर दूसरे लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके करीबी लोग हैं, वो आपके बातों में आ जाते हैं और आप पर भरोसा करके आपके कोर्स को परचेज़ कर लेते हैं। और ज़ाहिर है कि कोर्स को परचेज़ करने का मतलब ये होता है कि वो उसको, ठीक है, कुछ अगर उनसे हासिल किया तो हासिल किया, लेकिन वो दोबारा से किसको बेचेंगे उस कोर्स को? तो जब वो कोर्स नहीं बिकेगा तो एक तरीके से वो
स्कैम होता चला जाएगा, क्योंकि वो वाइड नहीं हो पाएगा। ऊपर वाला तो कुछ पैसा बना लेगा, लेकिन जो नीचे जितना होता चला जाएगा, वो धीरे-धीरे लोग दलदल में फँसते चले जाएँगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो पूरा पिरामिड जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा। इनफैक्ट ये माहेश्वरी जी कहना चाह रहे थे और इसी बात को लेकर के उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर विवेक बिंद्रा के डॉक्टर की डिग्री को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया कि इन्होंने ये डिग्री पैसा दे करके श्रीलंका से हासिल की है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के आपस की जो लड़ाई है वो बिल्कुल गली छाप हो गई है। यानी ये लोग एक दूसरे पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं जो कि आम तौर पर बहुत निम्न स्तर के लोग करते हैं। हालांकि संदीप माहेश्वरी एक विजनरी इंसान हैं, उनकी बातें मैंने बहुत सुनी हैं। उनकी बातें बहुत शालीनता के साथ होती थी, लेकिन इस बीच में पता नहीं उनको क्या हो गया कि उन्होंने बहुत ही डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया और बहुत खुल करके अटैक किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनके हमने कई सारे यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस देखे हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट्स लगते हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो स्कैम इन्होंने एक्सपोज़ किया है, वो मुझे ठीक-ठाक लगा, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो बातें तो करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को स्ट्रक्चरली डिज़ाइन किया है, वो किसी को भी फँसाने के लिए काफ़ी है। और इतना कोई आम और साधारण सा इंसान इतना ज़्यादा गुंजलक बातें समझ नहीं पाता है। उन्होंने कई तरह के लूपहोल्स निकाल के रखे हुए हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा आसानी के साथ लोगों को अपने पाले में ला लेते हैं और लाने के बाद में फिर वो उनके साथ जब गेम हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोग उससे निकल कर के बाहर आते हैं, तो फिर अपनी बातें करते हैं और कहते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हमारे साथ चीटिंग की, धोखा किया और फिर हमारा पैसा एक तरीके से हड़प लिया। तो ये जो लेवल है इन दोनों का, अपने आप में दोनों अलग-अलग सतह पर विद्वान हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने एक अलग लेवल के विद्वान हैं और संदीप माहेश्वरी जी एक अपने अलग लेवल के विद्वान हैं। लेकिन जब इन दोनों की हम बातें मौजूदा स्थिति में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इन दोनों की विद्वानता एकदम धराशायी हो जाती है और दोनों बिल्कुल बहुत ही निम्न स्तर आकर के बातचीत करते हैं। खुल करके एक दूसरे का नाम लेते हैं, एक्सपोज़ करते हैं। तो इन दोनों के जो करोड़ों की संख्या में फैन फॉलोइंग है, फॉलोअर्स हैं, वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो इसी वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा हाइप है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान उसको क्लियरफाई करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी अगर आप उस पूरे इंटरव्यू को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी भी एक नॉर्मल इंसान उनकी तमाम इस्तिलाहात को, टर्मिनोलॉजीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो ऐसा लगेगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक एक आम और साधारण इंसान के तौर पर देखेंगे तो आप कहेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बहुत ही शातिर, चालाक इंसान है, जो कि टेक्निकल बातों की जाल में उलझा करके वो अपना एक सेफ साइड ढूँढ लेते हैं और दूसरों को उसमें फँसा देते हैं। तो संदीप माहेश्वरी एक आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कहते हैं कि भैया इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो स्कैम के रूप में जानी जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन लगाया है। उन्होंने एक एक्ट का हवाला देते हुए भी कहा, लेकिन चूंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे लोग इसमें लूपहोल निकाल लेते हैं। मान लो कि गवर्नमेंट ने कहा कि दरवाजे से चोरी करना मना है, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे लोग वो दरवाजे की जगह खिड़की से चोरी करेंगे। कहेंगे यहाँ पर तो मना किया गया था दरवाजे से, लेकिन हम दरवाज़ा थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो खिड़की का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये होता है लूपहोल। उन्होंने यही एग्जैक्टली एग्जाम्पल भी दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के आपस की लड़ाई इस वक्त छिछिया लेदर की हद तक पहुँच गई है और इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए हैं कि हम किसको आखिर सच माने। लेकिन जब आप दोनों को अलग-अलग सतह पर ठंडे दिमाग से देखेंगे, सोचेंगे, तो आप पाएँगे कि हमें तो कम से कम ये लगता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बहुत ही चालाक इंसान, जिन्होंने अपने सेफ साइड को बहुत ही टेक्निकल टर्म के हवाले से छुपा के रखा है। लेकिन संदीप माहेश्वरी एक कॉमन मैन के हवाले से सोचते हैं, तो उनको लगता है कि एक आम इंसान इतना ज़्यादा समझदार होता नहीं, इसलिए उसको हम एक आम इंसान के नज़रिए से एक पर्सपेक्टिव दे देते हैं कि इस टाइप की चीज़ें स्कैम होती हैं, इस टाइप की चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी इन दोनों का मामला अभी आगे चलेगा, लोग इसमें बहुत तरह की बातें करेंगे, कई तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आएँगी। बाकी दोस्तों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इनमें से आपको कौन सही लगता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा या संदीप माहेश्वरी जी? उनमें से किसकी बातें आपको बहुत ज़्यादा वज़नी लगती हैं, अगर आपने इस पूरे मसले को देखा हो तो? इसलिए जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए और अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं जो मुद्दे ज्वलंत होते हैं, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।